मेडिटेशन को आइए और गहरे से समझें। यूँ तो हमने बहुत सारी मेडिटेशन के बारे में बुक्स पढ़ी। जितनी भी बातें आपके साथ में मेडिटेशन के बारे में शेयर करता हूँ, हो सकता है आपको पता हो। बहुत सारी बातें आपको पता जरूर होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी होंगी। तो जिन्हें मालूम है तो एक बार और सुन लेंगे तो रिमाइंड हो जाएंगी वो बातें। और अगर जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए तो बड़ी कीमती बातें हैं। अगर आपको मालूम भी है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली मेडिटेशन कैसे करें, क्यों नहीं होता हमसे मेडिटेशन? लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन को कंट्रोल में कैसे करें, क्या करें मेडिटेशन करने के लिए। तो आइए फिर आपको कुछ बातें शेयर करता हूँ, इनसे मुझे उम्मीद है आपको मदद मिलेगी मेडिटेशन में जाने में। तो देखिए 24 घंटे हम सांस लेते रहते हैं ना, 24 घंटे। तो एक तो विधि है कि सांसों पर ध्यान दो आप। अब ये थोड़ा सा दूसरा मेथड है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप ब्रीथ ले रहे हो, है ना, तो आपको अपने मन में क्या फील करना है, मैं ब्रीद ले रहा हूं, यानी कि मैं सांस ले रहा हूं। फिर ब्रीद आप छोड़ रहे हो, मैं सांस छोड़ रहा हूं, यानी कि मैं ब्रीद ले रहा हूं, मैं ब्रीद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रीद इनहेल कर रहा हूं, मैं ब्रीद एक्सहेल कर रहा हूं। मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मेरे मन से विचार जा रहे हैं। मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मेरे मन में आते हैं, मुझ में नहीं आते। मैं मेरे मन से अलग हूं। बस इस बात को समझ लो, यही तो रहस्य है। हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि वी आर द माइंड, हम मन है। हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि वी आर द बॉडी। बस ये सबसे बड़े कंफ्यूजन है। जिस दिन हमारी समझ में ये बात गहरे से गहरे में आ जाए कि हम मन और शरीर नहीं है, तो बस आप ये विधि करते रहो कि मैं श्वास ले रहा हूं और मैं श्वास छोड़ रहा हूं, और मैं श्वास नहीं हूं। ये जो श्वास आ रही है जा रही है, ये मेरे शरीर में जा रही है और आ रही है, और ये ऑटोमेटिकली जा रही है और ऑटोमेटिकली आ रही है। इस श्वास प्रश्वास को लेने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। आई एम जस्ट वॉचिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो जैसे ये भाव आपके मन में आएगा ना, तो क्या होगा, आप अपनी बॉडी और माइंड से अलग हो जाओगे, यानी कि मैं कुछ और हूं। अब इस मैं शब्द से कन्फ्यूज मत हो जाना। ये मैं किसी ईगो के लिए नहीं, ये मैं आपके आत्म के लिए, सेल्फ के लिए है। जितना जितना आप अपने इस मैं से, इस आत्म से एकीकार होते चले जाओगे ना, उतनी जल्दी गहरे ध्यान में समाते चले जाओगे। ध्यान अगर आपकी समझ में आ जाए ना, तो ठीक इसी पल से कटने लगता है। उसे करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। फिर माइंड और बॉडी से अलग होने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एफर्टलेस होता है मेडिटेशन। जब एफर्ट करके करते हो ना, शुरू शुरू में करना पड़ता है। शुरू शुरू में हमें क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती अवेयर होने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि मन यहां वहां भगा कर ले जाता है। तो मन से बार बार बाहर निकलना पड़ता है। शुरू शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, बाद में वही अभ्यास आदत बन जाती है। कई ऐसी चीजें रहती ना, जिन्हें हमें शुरू शुरू में अभ्यास करना पड़ता है। जैसे बहुत छोटा सा बच्चा रहता है, तो उसे हम कैसे सिखाते हैं, हाथ पकड़कर ए लिखो, ए, ऐसी एक सीधी लाइन खींचो, फिर उसके बगल में एक सीधी लाइन खींचो, फिर उसके बीच में क्रॉस लगाओ। तो बच्चे के हाथ चलते नहीं, कभी वो राउंड बनाता है, कभी वो टेढ़ी लकीरें खींचता है। तो यानी कि हम उसे बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, कई कई बार उसको हाथ पकड़ पकड़ कर प्रैक्टिस कराते हैं। तो फिर क्या होता है, थोड़े दिन में प्रैक्टिस करते करते वो बच्चा आंख बंद करके भी, आप उसको बोलो ना आंख बंद करके भी लिखो ABCD या इंग्लिश के सेंटेंसेस, तो वो लिख देगा, क्योंकि इतना ज्यादा परफेक्ट हो गया वो, इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया वो। तो कैसे एक्सपर्ट हो गया, वो चीजें उसकी आदत में शुमार हो गई। तो आप इसी तरह से मेडिटेशन को, ध्यान को अपनी आदत में शुमार कर लो। जब ध्यान आपकी आदत बन जाएगा ना, तब फिर देखना आप अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करोगे। आपकी तमाम छोटी मोटी इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाएंगी, जिन्हें वर्षों वर्षों से पाल रखा है आपने। तमाम तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाओगे आप, और इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे कि आपको ऐसा लगे जैसे हवा में उड़ रहे हैं, और मन बड़ा शांत रहेगा, और मन में गहन मौन समा जाएगा, और जीवन आनंद से भर जाएगा। ये होता ही है। तो जितना ज्यादा ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे ढंग से सरल भाषा में मेडिटेशन क्या है आपको समझा दूं। और मुझे उम्मीद है, मुझे थोड़ी बहुत इसमें कामयाबी मिलती है। वो आपके फीडबैक बताते हैं
व्हाट्सएप पर जो लोग शेयरिंग करते हैं, जो लोग मुझसे बातें करते हैं। इसी तरह से मुझे सुनते रहिए, अपना समय देते रहिए, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, थम्स अप का बटन दबाकर। दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, जो ज़रूरतमंद है, परेशान लोग हैं, उनके साथ भी शेयर करिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ ही मेरे नए नए वीडियोस आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।